नमस्कार, मैं निशा अंसारी वोसो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम भिंडी बाजार के इलाके में मौजूद है। जिस तरीके से फैजुल्ला खान जी एनसीपी पार्टी अजीत दादा पवार में शामिल हुए और बहुत बड़ी पोस्ट जो है उनको पार्टी की तरफ से दी गई, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और ये इलाका भी मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा माना जाता है और जितना बड़ा इलाका है उतनी बड़ी समस्याएं भी इस इलाके के अंदर माइनॉरिटीज की है। और ये बहुत बड़ी पोस्ट उनको मिली है। एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन जो अध्यक्ष है माइनॉरिटी के ऑल इंडिया के, वो यहाँ पर पहुंचे और तमाम नेतागण यहाँ पर पहुंचे। बहुत सारी बातें, बहुत सारे आश्वासन यहाँ पर दिए गए। सैयद जलालुद्दीन जी यहाँ पर है। सैयद जलालुद्दीन जी, जिस तरीके से आपने बहुत बातें स्टेज पर कही और माइनॉरिटीज को लेकर के बहुत सारे आश्वासन स्कीम को लेकर के दिए। महाराष्ट्र सरकार में स्कीमें माइनॉरिटीज के लिए पहले से मौजूद है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था। क्या लगता है कि अजीत दादा पवार जो है उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के इम्प्लीमेंटेशन का कितना जोर दिया जाएगा? पहले तो ये सवाल नामुनासिब है कि पहले की तरह है। पहले जो है मुसलमानों को जो है, जब से ये बड़ी सेकुलर सरकारें थी, 100 करोड़ तक का जो फंड जो है मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का था, उससे 100 करोड़ के ऊपर नहीं गया। 15 साल ये रहे सब लोग। दादा ने जो है इस मरतबा जो बजट इससे पहले दिया उसके अंदर जो है 1000 करोड़ रुपए वो दिया कि साहब ये 1000 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज़ में, और उसके माइनॉरिटीज़ के मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, दूसरी भी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं माइनॉरिटीज़ के, उनके दरमियान इसको किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, दादा ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तो 500 करोड़ का एडिशनल एक फ़ंड मंगवाया। वो फंड जो है मतलब माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। मेरे कहने का मकसद ये है कि कहीं कहीं राइट्स हो, कहीं किसी तरह की बात हो। आपने देखा कि बीच में माइनॉरिटीज़ को लेकर के इस यूटी सरकार के कुछ नेता जो है बदतमीज़ी की जो ज़बान बोल रहे थे, उनको जो है काउंटर करने का काम, उनको लगाम लगाने का काम दादा ने किया। लिहाजा ऐसा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुशकुन हैं, बहुत ज़्यादा खुशाइंद हैं। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर तरीके से उनका हक़ मिलेगा। और इक़्तिदार में हिस्सेदारी के लिए जब तक आपको रिप्रेजेंटेशन में बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलती तब तक नहीं बनती। दादा ने कहा कि जिनकी जितनी संख्या है उस अनुपात में हम इनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। आपने देखा कि हमारी पार्टी जो है 46-47 सीटों पर विधानसभा लड़ी, उसमें हमारी पार्टी ने 5 मुसलमान दिए 10.5% के हिसाब से। और उसी तरह से कॉरपोरेशन में जितना जो है आबादी हमारी, उस हिसाब से मुंबई शहर में अगर मुसलमान 20% फ़र्ज़ करिए है तो 20% सीटें जो है 221 में, ये मान के आप चलिए कि इंशाल्लाह कम से कम 40 से 50 उम्मीदवार मुसलमान देने की कोशिश करेंगे, जो सबसे ज़्यादा जो है मतलब आबादी तनासुब के हिसाब से आप वो उम्मीदवार होंगे। इसी के साथ में फैजुल्ला खान जी, जिस तरीके से आपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बड़ी जिम्मेदारी तो ले ली है और जिस तरीके से सैयद जलालुद्दीन जी बता रहे हैं कि आप बजट माइनॉरिटी के लिए करोड़ों में पहुंच गया है, तो क्या तवक्को रखते हैं इस इलाके को कम से कम लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए? कितने बजट की तवक्को आप अजीत दादा पवार की तरफ? देखिए, जितना ज्यादा फंड आएगा उतने माइनॉरिटी का काम होगा। मैं तो यही चाहूँगा कि भाई जितने एरियो के अंदर, जैसे अस्पतालों के अंदर है, स्कूलों के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, अस्पताल में दवाई नहीं, वहाँ फंड दीजिए। स्कूलों में है, और ज़्यादातर हमारे एरिए की इमारतें जो बहुत ख़राब कंडीशन के अंदर है, मैं चाहूँगा कि ये माइनॉरिटी छोड़कर, फंड छोड़ के, ये भी काम बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आज हमारे एरिया के अंदर बिल्डिंग रिपेयर नहीं हो रही है। बारिश आती है, कोई ना कोई हादसे होते हैं और लैंडलॉर्ड उनके सुन रहे नहीं है। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लमें हो रही है। सबसे ज़्यादा स्कूलों, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल की परेशानी है। जैसे हमारे यहाँ साबुत सिद्दीक अस्पताल है, जिसके अंदर 30 से 35 हज़ार रुपये अगर डिपॉजिट नहीं भरे तो जब तक एडमिशन नहीं होता है। जिस अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं है, तो मैं यही चाहूँगा कि भाई ये सब जो है दादा से बात करके ये अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ प्राप्त करें, और जो फंड कम है वो फंड वहाँ से लाइए माइनॉरिटी के लिए और लोगों के लिए काम करें। जिस तरीके से आप फैजुल्ला खान जी, आपने कहा पिछले बार जब एक पार्टी में आप गए थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के बड़े बड़े वादे आपसे किए थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज जो हुआ है बदलाव वो कहीं ना होने की वजह से हुआ है। कल अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो नेक्स्ट डिसीजन क्या? नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो दादा ने हमसे वादा किया है कि जो भी फंड रहेगा, जो भी रहेगा माइनॉरिटी के लिए हम काम करने तैयार है। हम सैयद साहब के साथ में मिलकर काम करेंगे और पूरी टीम हमारी बैठकर मशवरा करेगी, दादा से बात करेगी, और जो फंड रहेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करके, दादा ने कहा है कि जो भी फंड रहेगा मैं माइनॉरिटी के लिए फंड दूंगा। उसी के साथ में के रवि दादा है। के रवि भी दादा ये थे बिग पर्सनैलिटी ऑफ मुंबई सिटी, जो कि जाने जाते। के रवि दादा जी, आप जिस तरीके से फैजुल्ला भाई की
दावत इज अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन। आप यहाँ पर पहुंचे दोस्ती निभाने के लिए और नेताओं को भी आपने सुना, जनता का क्राउड भी आपने देखा। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में तस्वीर मदनपुरा की कैसे बदलेगी? जैसे अभी भी मैंने वकील साहब को सुना, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उन चीज़ों को मीडिया के सामने सरेआम किया है जो यहाँ के आवाम की ज़रूरत है। मैं लास्ट टाइम इसी मंच के ऊपर, इसी ऑफिस के अंदर मैंने एक बात कही थी कि हमारे देश के अंदर मुस्लिम और बहुजन समाज अगर इकट्ठा रहे तो यहाँ किसी की भी तरह की किस्म की समस्या खड़ी नहीं होगी। उस वक्त तो हाजी मस्तान मिर्जा ने कहा थी, मेरे सामने बात कही थी उनके बंगले के अंदर, और वैसे उन दिनों में हुआ भी। इन लोगों ने मिलकर उस वक्त काम भी किया। जैसे कि पिछले कई सालों पहले हमारे यहाँ नवाब मलिक साहब के पास एक डिपार्टमेंट था, जिस डिपार्टमेंट का काम आम से आम मुस्लिम समुदाय के बच्चे के लिए आज के तारीख में सोने पे सुहागा है। और वो बच्चे वैसे काम करते जिनके अंदर इतनी हुनर है कि हमारे मुंबई शहर में लाखों करोड़ रुपया उनकी हुनर से ही पैदा हो जाएगा। लेकिन उनको आईएएस आईपीएस के साथ साथ रतन टाटा जैसा बिजनेसमैन बनाने का भी मार्गदर्शन आप जैसे लोगों से मिलना चाहिए। भेंडी बाजार पूरा मार्केट भरा हुआ है, पूरा मार्केट से भरा, पूरा बिजनेस से भरा हुआ है। लेकिन एक भेंडी बाजार से पूरी मुंबई का समस्या सॉल्व होगा ऐसा नहीं लगता है। लेकिन आप जैसे लोग आज इसमें उतरे हैं, मैं दोस्त हूँ आपका, वी आर वेरी गुड फ्रेंड। तो फ्रेंड के नाते अल्लाह ताला से भी दुआ करता हूँ कि जो जो चीजें आपने समाज के लिए प्लानिंग की है, या जो जो चीजें आपने मीडिया के सामने भी समाज के से बोली है, वो सारी पूरी हो जाए, ये मेरी तहे दिल से दुआ है। चलिए, जिस तरीके से सैयद जलालुद्दीन और जिस तरीके से फैजुल्लाह खान जी और के रवि दादाजी ने जो बातें कही है, बातें अपने आप में एक बड़ा मायना दर्शाती है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो इलाका है ये बहुत ही पिछड़ा हुआ माइनॉरिटीज का इलाका है। डेवलपमेंट का प्रश्न यहाँ पर सबसे बड़ा है। पिछले नेताओं ने बड़े बड़े सुहाने सपने दिखाए, मगर वो सपने आज तक पूरे नहीं हो चुके। आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से फैजुल्लाह भाई ने डिसीजन लिया है और जो कामयाबी मिलने वाली है, उससे क्या वाकई में यहाँ का भविष्य बदलेगा, नहीं बदलेगा, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र अपने चैनल के माध्यम से ग्राउंड की रिपोर्ट पर वो भी बताता रहेगा। आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज के पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।